देखो कल क्या पढ़ा दिए थे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका सब रिएक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूज सब बता दिए थे, ठीक है। आज पढ़ा रहे हैं हेपरिन। क्या हेपरिन का सबसे पहले एक्शन याद करना है। क्या एक्शन, और वो काम कैसे करता है सबका लिखवाए हैं, ठीक है ना। देखो हेपरिन के आसपास में कहीं जगह होगा तो लिख लेना है। ये होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है ना। नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब ये हमारे बॉडी के ब्लड में जो है, ठीक है ना, उसमें भी प्रेजेंट रहता है, तो इसको नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी बोला जाता है। यहाँ से भी क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। which of the following is a natural anticoagulant, तो क्या जाएगा हेपरिन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले एक्शन है। एक्शन मतलब क्या होगा, इसका काम कैसे करता है, ठीक है ना। ब्लड मानो उसमें सैंपल रखा जाता है हेपरिन की तुम्हें, तो काम कैसे करता है, ठीक है। तो हेपरिन पाउडर या लिक्विड, ठीक है, कुछ भी रह सकता है। एक्ट बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी और एक्ट एज एंटी थ्रोम्बिक, ठीक है। ये देखो, ये तुमको समझ में नहीं आएगा, हम समझा रहे हैं। ये सब पढ़ना है कोगुलेशन फैक्टर में। किसमें? कोगुलेशन फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर का नाम सुना है? यस सर। उसमें कैसे ब्लड तुम्हारा रुकता है, ठीक है ना। हीमोस्टेसिस बोला जाता है। क्या चीज? हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब तुम्हारा कैसे ब्लड मानो कि कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, कहीं सर में चोट लगा, कहीं तो क्या होता है, ब्लड 5 मिनट 10 मिनट के बाद क्या होता है, रुकता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, हीमोस्टेसिस, ठीक है ना। इसको पढ़ाएंगे हेमेट्री वाला खास करके, या हेमेट्री वाला जब पढ़ाएंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम छोटा मोटा समझा देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं होता है, समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि 2 पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। मतलब 2 तरीके से ब्लड को रोका जाता है, 2 साइकिल चलता है, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाता हुए सीधे जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर सबको याद है, कितना आता है क्लॉटिंग फैक्टर? देखो 13 होता है, उसमें से एक क्या होता है, अननोन, मतलब उसका काम अभी तक क्या हुआ है, डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है ना। तो कोई किताब में 12 लिखा रहता, कहीं कहीं 13 लिखा रहता, मतलब 13 लिखा रहेगा तो एक जो फैक्टर है उसका काम यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी छोड़ो सब, सीधे सोचो। एक चीज बता रहा है तुमको, प्रोथ्रोम्बिन का चीज, प्रोथ्रोम्बिन से क्या होता है, एक्टिवेट होता है। क्या एक्टिवेट होता है, क्या बनता है, थ्रोम्बिन। क्या बनता है, थ्रोम्बिन। समझ में आ रहा है। ये जो थ्रोम्बिन बना ना, ये क्या करता है, फाइब्रिनोजेन। क्या करता है, फाइब्रिनोजेन। किसको? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इसमें फाइब्रिन में। इसमें फाइब्रिन, यही जो फाइब्रिन होता है ये होता है मेश लाइक स्ट्रक्चर। क्या चीज? मेश लाइक स्ट्रक्चर। मेश क्या होता है, जाली। जैसे मच्छर वच्छर के लिए हम क्या करते हैं गाँव में, या यहाँ पर भी क्या होता है, जाली भी लगा देते हैं, लगाते हैं ना खिड़की दरवाजा में। तो यही होता है, क्या होता है, ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है। इसी में क्या होता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। समझ में आया। अब आरबीसी का या डब्ल्यूबीसी का सेल साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, सब सेल सब कितना होता है, 7.2 पता है, माइक्रोमीटर होता है ना। तो ये क्या करेगा, कुछ देर तक क्या करेगा, जैसे उसके बाद क्या करेगा, इसमें फंसना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से सब क्या करेगा, इसी में फंस जाएगा। अब फंसते क्या होगा, पूरा मतलब लेयर बना लेगा और उसको से बाहर नहीं निकलेगा। सबसे पहले देखता है हाथ में काटता है या कुछ भी होता है तो क्या होता है, पपड़ी टाइप का बनता है ना, उजला थोड़ा रहता है, ठीक है। तो वो देखेगा छू के हार्ड हो जाता है। थोड़ा देर बाद, आधा 1 घंटा बाद देखेगा तो क्या होगा, हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब दूर आता हुआ आकर क्या होता है, फंसते जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे 2 दिन में क्या होता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है, काला, देखता नहीं है। फिर उसको नोच देगा तो क्या होगा, फिर ब्लीडिंग होने लगता है। समझ में आ रहा है। तो वही क्या है, ये फाइब्रिन होता है। क्या होता है, वही क्या होता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर बना के खून को रोकता है। सबसे पहले कहीं काटता होता है, क्या होता है,
एक पहला उजला सा थोड़ा सा नहीं होता है, ग्रेस टाइप का होता है, एक लेयर आ जाता है, जो छुएगा तो बहुत हार्ड होगा, उसको नोचेगा तो फिर खून बहने लगेगा, तो वहीं हिट है। समझ में आ रहा है? और उसका धीरे धीरे क्या होगा, 2-3 दिन में ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्लैक में होते होते उसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करते करते उसको 2-4-5 दिन में ठीक कर देगा, वो अपने निकल जाता है। होता है ना? यही होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहा है कि जो हेपरिन पाउडर है क्या करता है, इनहिबिट कर लेता है। क्या कर लेता है? इनहिबिट। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि ब्लड यहाँ पे क्लॉट कर रहा है, बढ़ रहा है ना, यहाँ पर आकर ब्लड क्या हो रहा है, क्लॉट कर रुक जा रहा है। तो ये क्या करता है, क्लॉट होने नहीं देता, क्लॉट होने से बचाएगा। मतलब मेरे शरीर में इस तरीके बन के सब क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। पता चला ऑक्सीजन कैरी हो ही नहीं रहा है, खाना एक जगह से दूसरा जगह जा ही नहीं सकता है, यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जाएगा नहीं जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी में क्या करता है, हेपरिन ब्लॉक कर देता है। क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, ये सब बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड इजली से लो होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जब तक प्रोसेस नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं बनेगा। तो यही प्रोसेस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो वही देखो नहीं रहा है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट मतलब रोक देना होता है ना, इसको रोक देता है थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन से एंड सेकेंडरी एक्ट एज एंटी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो बनता है इसको बनना ही नहीं देता। समझ आ रहा है? अब ये नहीं बनेगा तो ये आगे वाला स्टेप बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसी की मदद से ही बनता है। जब तक थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तब तक फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं बनेगा, और फाइब्रिन नहीं बनेगा तो बेस लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो खून नहीं निकलेगा, तो हमारे शरीर में उससे खून क्या होता है, फ्लो होते जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा इसमें एंटीकोगुलेंट रहता है हमारे शरीर में, हेपरिन का काम समझ में आया? जो ब्लड क्लॉट करने में जो हेल्प कर रहा है, उसको ब्लड होने में रोक देता है, वो नहीं देता, नहीं होता है। उसके ब्लड हमारे शरीर में क्या हो रहा है, धड़ल्ले से फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? जहाँ मन कर रहा आ रहा है जा रहा है, लेकिन वहीं जैसे ही क्या करेगा, ये काम करना बंद कर देगा, क्या होगा, ब्लड बनाना स्टार्ट कर देगा, ब्लड थक्का जम जाएगा, आदमी क्या होगा, डेथ कर जाएगा, कर जाता है ना। समझ में आ रहा है? तो यही हेपरिन, हेपरिन का नाम समझ में आया? हेपरिन पाउडर या लिक्विड, ठीक है ना, जो भी यूज किया जा रहा है वो इनहिबिट कर देता है किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिक फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी एक्ट एज एंटी थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बिन बन रहा है इसको नहीं बनने देगा, एंटी थ्रोम्बिन बना देगा, मतलब उल्टा अपोजिट वाला, थ्रोम्बिन नहीं बनने देगा वो। ठीक है? दैट इज इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन, मतलब एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन बना नहीं बना, तो जो थ्रोम्बिन का काम करता है किसको, फाइब्रिनोजन से क्या बनता है, फाइब्रिन, इसको क्या होगा, रोक देगा। ठीक है? तो इनहिबिटिंग मतलब रोक देता है द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन ऑन फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन का एक्शन है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाने का, इस प्रोसेस को क्या होगा, रोक देगा। रोक देगा तो ये सब बनेगा नहीं बनेगा, तो ये सब क्लॉट होगा, ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड क्या होगा, लूप आराम से करते रहेगा या एंटीकोगुलेंट जैसा काम करेगा। समझ में आया? तो यही काम है हेपरिन का। किसका काम है? हेपरिन का। इसका एक्शन ये होता है। ये सब और डिटेल में जब हेमेटोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 2 ही स्टेप बताएंगे, समझा? इसका 12-13 स्टेप होता है, ये सब कुछ लास्ट वाला 2 स्टेप है। ऊपर से सब बताते हैं ना तो सब समझ में आ जाएगा। ये सब पढ़ाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो इतना पढ़ने का यहाँ पर आवश्यकता नहीं। जब पढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, हम या तो रिजॉल्व करा देंगे। ठीक है? तो ये सब लिख लो, ये वाला, ये मेस लाइक स्ट्रक्चर जाली हो जाएगा। मानो कि जाली है तुम्हारा, किसी को कुछ फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ, तो क्या होगा, तो टाइम आएगा पूरा जाम हो जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही ब्लड सेल जो बड़ा है, जो साइज बड़ा है, जो पार नहीं कर सकता, याद क्या होगा, देखिए वो जमते जाएगा इस समय। समझ में आ रहा है? जमते जमते क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, ब्लड आता नहीं है। इसी तरह हाथ उठ कट जाता है ना, सेम यही फाइब्रिन बन जाता है, ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? फाइब्रिन बना लेगा, उसके बाद पॉकेट बन जाता है, ठीक है ना, इसी को फाइब्रिन बताया। समझ में आ गया? बोलो। ये और डीप में समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ काम याद रखना, जब हेमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इतना टेंशन नहीं लेना। लेकिन थोड़ा बहुत काम याद रखना कि हेपरिन कैसे काम करता है, ठीक है।
हो गया। देखो अब है कॉन्सेंट्रेशन, क्या है तो सबका कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, कितना कितना मात्रा में यूज करना है, ठीक है ना। ज़्यादा अगर यूज होगा तो क्या होगा, जो भी ब्लड है या जो भी ब्लड सेल्स उस पर क्या करेगा, असर करेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया उसको उतना ही मात्रा में यूज करना चाहिए। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है 0.1 से 0.2 mg पर ml ब्लड, ठीक है। 1 ml ब्लड में 0.1 से 0.2 mg पर ml ब्लड यूज होगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। अब क्या है हो गया। देखो हमने नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है, हमारे शरीर में कुछ भी है तो बहुत सोच समझ के बना है, या जो भी उत्पत्ति हुआ है या जो भी बोलता है भगवान बनाए हैं, ठीक है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। हेपरिन क्या होता है, एक बेस्ट एंटीकोगुलेंट है। इसके लिए ये जो साइज ऑफ आरबीसी सब है ना, ये सब क्या करता है, अल्टर नहीं करता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर का आरबीसी मानो कि सपोज अल्टर होने लगेगा तो सब जाके स्क्रीन में जाके टूटता है, क्या होता है, स्क्रीन में टूट जाता है। आरबीसी टूटते टूटते क्या होगा, ब्लड का कमी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा, ऑक्सीजन नहीं कैरी होगा, आदमी क्या मर जाएगा। समझ में आ रहा है। हम मेरे शरीर में जो भी है ना बहुत सोच समझ के बनाया गया है, या बना है, बनाया गया, जो भी बोले, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, जो हेपरिन एंटीकोगुलेंट्स हमारे शरीर में, तो इसका बेस्ट क्या है काम, ये क्या करता है, साइज ऑफ आरबीसी को अल्टर करता है। हमारे शरीर में थोड़ा सा भी साइज अल्टर करेगा आरबीसी का। 7.2 बताए थे ना माइक्रोमीटर। अब क्या होता है, 5.5 क्या होता है, होता है ना। थोड़ा सा भी 5.5 से दूसरा कुछ हुआ तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसका घट जाएगा। 7.2 माइक्रोमीटर से थोड़ा सा बड़ा या छोटा हुआ इसको क्या होगा, शरीर में तोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या, आदमी मर भी सकता है। तो ये जो एंटीकोगुलेंट्स होता है वो क्या करता है, आरबीसी को छूता भी नहीं है, जो है साइज बना दिया वैसा ही फ्लो करो मस्त। समझ में आया। और जितना भी था ये सवाल के पास वो सब क्या करता था, थोड़ा बहुत श्रिंक करता था, ठीक है ना। डबल ऑक्सीडेंट था वो भी अल्टर कर रहा था, समझ में आ रहा है। लेकिन ये अल्टर नहीं करता, समझ में आया। दूसरा है स्पेसिफिक यूजिंग द स्टडी ऑफ ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। ये भी पैथोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। एनीमिया में पढ़ाएंगे तो इसमें पढ़ाएंगे थैलेसीमिया इस समय, ये ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। अब इसको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट क्या होता है, किसमिस देखा है सब लोग, आया है सूखा सूखी की पानी में भिगा के देखो, सपोज किसमिस पानी में डाल दी, एक समय तक क्या होता है, फूलता रहता, उसका ज़्यादा होता है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्रश कर रहा था, फूल जाता है। सेम आरबीसी के भी साथ वहीं सपोज ये क्या है, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को जब पानी में फुलाएगा, समझ में आ रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, किसमें समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ब्रस्ट कर जाता है, ब्रस्ट का मतलब फट जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये आरबीसी समझ में आ रहा है, कितना देर तक इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन को झेल सकता है, समझ में आ रहा है। उसी का जो टेस्ट करता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट, समझ में आ रहा है। कितना देर तक जो पानी में उसको मानो कि या सलाइन में या जो भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में उसको जब रख रहा है तो कितना देर तक अपने आप को फूटने से रोक सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, समझ में आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। समझ, फ्रैगाइल मतलब होता है टूटना, क्या होता है, जैसे लिखा रहता है जब भी जाएगा ना शीशा का ग्लास व्लास का कुछ भी किनने तो लिखा रहता है हाईली फ्रैगाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको अच्छे से हैंडल करना है, या जो भी आता है कार्टून में बांध कर लिख देता हाईली फ्रैगाइल, ताकि जो उठा रहा है, जो कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको पता चला कि इसमें टूटने वाला कुछ वस्तु है, समझ में आ रहा है। तो वही ऑस्मोटिक मतलब रिलेटेड टू पानी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना पानी में डाल देना। फ्रैगिलिटी मतलब कितना देर तक टूटना, टेस्ट मतलब उसको टेस्ट करना, ठीक है, समझ में आया वर्ड। तो वहीं जो आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में
रखते हैं और कितना देर तक अपने आप को वो टूटने से बचा सकता है, टूटने से बचा सकता है। उसी टेस्ट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। समझ में आ रहा है? ये डिटेल में थैलेसीमिया जब पढ़ाएंगे, एनीमिया वाला चैप्टर, ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है हेमेटोलॉजी में, तो पूरा पढ़ाएंगे, उसका पूरा टेस्ट आता है, ठीक है ना, पूरा तरीका से किया जाता है, इससे बहुत सारा बीमारी पता चलता है। समझ में आ रहा है? इसको पढ़ाएंगे, अभी मोटा मोटी समझ में आएगा ना क्या होता है ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। जब पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ा जाएगा, थोड़ा बहुत सबके बारे में जानेंगे, ठीक है ना, ताकि नाम सुना सुना लगे, ठीक है ना, नाम सुना हुआ रहेगा ना, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर से नाम नहीं सुना, पहली बार सुन रहे, इसीलिए सबके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ पढ़ना तो संभव है नहीं, समझ में आ रहा है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास अपर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी नाम सुन लो, उसका डेफिनेशन क्या होता है थोड़ा बहुत समझ लो, और उसके बारे में फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यही समझ में आ गया? आरबीसी को अल्टर नहीं करता, ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा है फॉर स्टडीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंजाइम। देखो आरबीसी जो होता है इसमें बहुत सारा एंजाइम होता है, समझ में आ रहा है? आरबीसी के जो क्या होता है, आरबीसी के अंदर है, आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आ रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, समझ में आ रहा है? इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है? एंजाइम कहाँ होता है? जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है ना, उसका एंजाइम है, उसके अंदर पाया जाता है, समझ में आ रहा है? जब इसका टेस्ट करना होगा, समझ में आ रहा है? इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का कहाँ प्रेजेंट रहता है? रेड ब्लड सेल का एंजाइम, समझ में आ रहा है? उसके अंदर पाया जाता है। तो उसका जब टेस्ट करना होगा तो किसमें लेगा? कौन सा में? हेपेरिक में सैंपल लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? वो स्पेशल टेस्ट होगा, जो भी रेड सेल एंजाइम का टेस्ट होगा, ठीक है ना, और भी होता है 2-4 हो, ठीक है, लेकिन मेनली यही हम लोग को पढ़ना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, समझ में आ रहा है? तो इसका जब टेस्ट करना होगा कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल का एंजाइम उसका सेल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जब टेस्ट करेंगे तो किसमें करेंगे? ठीक है। और केमिकल एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा आयरन, ब्लड आयरन था, प्लाज्मा में भी आयरन सब रहता है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे? जब टेस्ट करेंगे प्लाज्मा आयरन का तो किसमें लेंगे? हेपेरिन और आयरन, याद रहेगा ना? ये दो याद कर लेना कि प्लाज्मा आयरन और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का जो टेस्ट होता है हेपेरिन बी में लेना, और जो ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट है, ठीक है ना, तो ये सब तीनों टेस्ट क्या करेंगे उसमें करेंगे, समझ में आ रहा है? अब देखो एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज एक्सपेंसिव, ये क्या है? बहुत महंगा है। अब लैब हम कर रहे हैं, पता चला कि सब बढ़िया बढ़िया आइटम महंगा महंगा यूज करेंगे तो फिर हमको फायदा क्या होगा? मानो 20 रुपये का टेस्ट है, अब 15 रुपये केमिकल में चल गया, 2 रुपये बिजली बिल में चल गया, 1-2 रुपये मानो कि मतलब एस्टिमेट बता रहे हैं, 1 रुपया मानो कि ये ले लिया, टेक्नीशियन ने ले लिया, डॉक्टरों ले लेता है कुछ का, तुम क्या होगा? मानो कि 1% 2-5% के लिए कमाता है, तो क्या होता है? इसी को बोलता है लैब मैनेजमेंट, ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम भी अच्छा करना है, अब पैसा भी मेरा थोड़ा बहुत बचे, सेविंग हो मतलब कमाए, समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट क्या होता है? घर पर मम्मी किचन को मैनेज करती है, क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी नहीं लगे और खाना भी बढ़िया मिले, समझ में आ रहा है? तो इसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर भी है, कॉलेज का भी मैनेजमेंट होता है कि टीचर से अच्छा पढ़वा भी ले और थोड़ा बहुत कम भी पैसा में हो जाए, कुछ हमको भी फायदा हो जाए, सब जगह मैनेजमेंट होता है, समझ में आ रहा है? शादी ब्याह भी होता है तो क्या होता है? एक मैनेजमेंट होता है, बैंक में मैनेजर होता है, मैनेज करना है, ठीक है ना, डिसबैलेंस नहीं होना था, ऐसा नहीं कि घटिया लग रहा है, ठीक है, तो सब के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव है, सबसे पहले ड्रॉबैक इसका यही है, ज़्यादा चीज़ में यूज़ नहीं करेंगे, समझ में आया? मानो कि एक वाइन जितना में पीना उतना में 3 महीने की जब पीजिए या दूसरा वाइन पीजिए, तो जो टेस्ट होगा वो डी में कर लेंगे। अगर मानो दूसरा कोई वैसा टेस्ट है जैसे डी वाला में कर, जो स्पेसिफिक टेस्ट है जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, प्लाज्मा आयरन हो गया, तो अब इसके लिए यूज़ करेंगे ना, तो और सब जो टेस्ट आएगा दूसरा वाइन में कर लेंगे, समझ में आ रहा है? जब तक स्पेसिफिक नहीं आता उसका महंगा टेस्ट आता है, कमा लेंगे, ठीक है।
पे है हेपेटाइट ब्लड। हेपेटाइट ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जो पी खाना हेपेरिन में क्या होगा डाल दिया, क्या होगा मिक्स हो जाएगा हेपेरिन से, हो जाएगा ना। ये जो ब्लड है इसमें से मानो कि जो हेपेरिन है, हेपेरिन कैसा रहता है, ग्रीन कैसा रहेगा, कलर बताओ ग्रीन। माना कि ग्रीन टी में क्या किया, इसको डाल दिया, समझ में आ रहा है ब्लड को, तो क्या होगा मिक्स हो गया ना। तो जो ब्लड हो जाएगा तो इसमें हेपेरिन था, ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा हेपेटाइटिस, समझ में आ रहा है हेपेटाइटिस ब्लड। अब स्मीयर बताया था क्या होता है, बताया था ना कल, स्मीयर नहीं बताया था, स्लाइड पैसा बताएंगे अच्छा से, ठीक है ना। तो इसमें जब स्लाइड बनाते हैं ब्लड फिल्म, फिल्म मतलब क्या होता है, सब हीरो हीरोइन को देखता है दवा होगा तो ब्लड फिल्म मतलब क्या होगा, ब्लड के फिल्म को देखना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में क्या क्या हीमोग्लोबिन सब समझ में आ रहा है। तो वो फिल्म हो गया हीरो हीरोइन वाला, ये हो गया ब्लड वाला, ठीक है ना। उसको क्रिएटर को देखता है, इसको कहाँ देखेगा माइक्रोस्कोप, समझ में आ रहा है। माइक्रोस्कोप में फिल्म देखेगा किसका, ब्लड का, इसमें और या उसका काउंट करेगा, गिनेगा ना कितना आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, उसका क्या होगा बढ़िया से काउंटिंग नहीं आ पाता, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है और प्लेटलेट्स, क्या करता है क्लॉट करवा देता है, क्लॉट करवा देता है, समझ में आ रहा है, क्या करता है क्लॉट, क्लॉट मतलब क्या होता है क्लॉट, एक में क्या थक्का जमा देगा, समझ में आ रहा है। मानो कि ब्लड का गिनना गया आरबीसी का मानो ठीक ठाक पता चल गया, और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को गिनना है तो पता चला सब एक में जुड़ा हुआ है, तो गिन पाएगा, इसका फिल्म अच्छा से चल पाएगा, ये वो चलेगा पता चला दो चिपका होगा अपना गिनिए नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है, क्या होगा दिक्कत हो जाएगा, काम बढ़िया से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और या ब्लड फिल्म जो है वो बढ़िया से देख पाएगा, ऐसा आरबीसी में सपोज दिख गया तो डब्ल्यूबीसी वाला सब दिखेगा प्लेटलेट, ताकि वो तो एक दूसरे में चिपक गया, पता चलेगा दिखेगा, आधा वो देखेगा आधा वो देखेगा, काउंटर नहीं कर पाएगा, सब फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें काउंट करना है, ठीक है ना, और इसे ब्लड मॉर्फोलॉजी या फिल्म देखना है, इसे यूज नहीं करना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है कि इंफीरियर टू इडिटियर, इस मामले में क्या होगा, ये इडिटियर से क्या हो गया इंफीरियर हो गया, मतलब नीचे हो गया। इडिटियर में क्या होता है आसानी से हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का हीमोग्लोबिन का टेस्ट सीबीसी सब इसी से ना करते हैं अभी, इससे नहीं हो पाएगा, क्या होगा इडिटियर से क्या होगा इंफीरियर होगा, मतलब नीचे, समझ में आ रहा है। बेस्ट कौन सा हो जाएगा इडिटियर, जब हमको सेल काउंटिंग करना है या ब्लड फिल्म सब पढ़ना है तो कौन सा लेंगे इडिटियर, समझ में आया क्यों लेंगे, ये क्या करता है 10 to 12 काउंट करवा देता है, मतलब 4 5 8 10 20 मिनट के में जुड़ जाएगा, काउंटिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये दिक्कत में पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको फिर इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो 2-3 जो टेस्ट है वो सब करेंगे ना, तो ये सब सीबीसी सब के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये बेस्ट है, मन आ रहा है। तो ये सब था एंटीकोगुलेंट्स आज खत्म, कल से फिर क्या स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी पढ़ा दे, रक्षाबंधन तक देखते हैं हो जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्लास को बाइफरकेट करना है, क्योंकि सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, जो कॉमन है ट्राई किए कि एक साथ पढ़ा दे रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे सबको अलग अलग, जो ओटी वाला है तो ओटी जो इंस्ट्रूमेंट सब पढ़ना है उसका जो टीचर आएंगे वो पढ़ा देंगे, रेडियोलॉजी वाले जो एक्सरे पढ़ना है वो एक्सरे मशीन क्या होता है, एक्सरे ठीक है ना कैसे निकाला जाता है वो एक्सरे में चला जाएगा, लैब एमएलटी वाला तो लैब मैनेजमेंट इसी में स्टार्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। और तुम लोग का हिस्टोपैथोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा धीरे, तो सब अपने मतलब कंप्लीट कर दिया है, लैब इथिक्स से तो उसको लास्ट में 1 महीना में बचेगा तो पढ़ा देंगे, मेन डिपार्टमेंट सब्जेक्ट सब